तीसरा क्वेश्चन है, किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर किरमिच की आवश्यकता पड़ती है। यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई 12 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया था शंक्वाकार तंबू को बनाने के लिए इतने वर्ग मीटर किरमिच की आवश्यकता होती है। किरमिच जो है एक तरीके का वो कपड़ा होता है जो तंबू बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है अब ये चीज़ जो है किरमिच की आवश्यकता हो रही है, तो ये हम यूज़ क्या कर रहे हैं शंकु में। जैसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए ये जो कागज़ का बना है शंकु है, ठीक है। अब टेंट भी हमारे इसी आकार का होता है, शंकु के आकार का होता है, ठीक। अब शंकु को बनाने के लिए किरमिच की आवश्यकता हो रही है, यानी जो किरमिच हम यूज़ करेंगे वो कहाँ यूज़ करेंगे, इसके चारों तरफ यही तो यूज़ करूँगी। यानी ये जो कागज़ यूज़ हुआ है इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, किरमिच यूज़ करेंगे। और किरमिच जो यूज़ होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बस हम यही पोर्शन में यूज़ करेंगे, आधार में तो यूज़ करेंगे नहीं, ज़मीन हमारी ऐसे रहती है। तो यानी जो किरमिच का आवश्यकता पड़ेगी वो किसके बराबर में होगी, हमारा जो वक्र पृष्ठ होगा शंकु का उसके बराबर। तो ये जो 264 वर्ग मीटर दिया हुआ है ये आपको क्या दिया है, ये शंकु का जो वक्र पृष्ठ है उसकी माप दी गई है, ठीक है। यानी तंबू बनाने के लिए जो किरमिच की आवश्यकता पड़ रही है वो किसके बराबर हो रही है, 264 वर्ग, ये हमारी शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर हो रही है, ठीक है। और दिया है तिरछी ऊंचाई यानी L बराबर 12, हमें क्या निकालनी है, H। तो L दिया है और H निकालनी है। तो L और H से रिलेशन हमें मालूम है, L बराबर √r² प्लस h²। तो वो फॉर्मूला लगा के हम क्या निकालेंगे, पहले H, ठीक है। तो हमें पहले क्या दिया है, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई हमारी कितनी हो गई, 12। उसके बाद हमें ऊंचाई निकालनी है, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। हमें क्या दिया था, तंबू बनाने के लिए आवश्यक किरमिच कितना दिया है, 264 वर्ग मीटर, जो कि किसके बराबर होगा, शंकु के वक्र पृष्ठ के। तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक किरमिच हमें दिया था 264 वर्ग मीटर। इसके नीचे इसकी माप लिखेंगे, बराबर के नीचे बराबर आएगा। और शंकु का वक्र पृष्ठ हम जानते हैं होता है πr_l। इसको बदल के लिख लेते हैं, तो πr_l बराबर हो जाएगा 264। यहाँ से देखिए हमें L का मान दिया है, R नहीं दिया है, तो यहाँ से हमें R का मान मिलेगा। पहले लगा लेंगे, पाई का मान हो जाएगा हमारा 22/7 गुणा R हमें निकालना है, L का मान दिया है 12 और किसके बराबर आ जाएगा, 264 के। आप चाहो तो बराबर से बराबर कैंसिल आउट कर दो, हो जाएगा। देखिए 12 से अगर हम काटेंगे 264 तो कट जाएगा, 12 दूना 24 होगा, यहाँ 2 बचा हो, 4, फिर बचेगा 12 दूना 24, कट गया पूरा। तो 12 के पहाड़े में 12 एक बार और 12 के पहाड़े में 264 कितनी बार में कट रहा है, 22 बार। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 22 है और यहाँ पे भी 22 है, सब गुणा में है। तो इस 22 से ये वाला 22 कट जाएगा, तो ऊपर कुछ बचेगा क्या, 1 की गुणा R से होगी, तो R/7 बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बचा, 1 बचा है। तो यहाँ से R बराबर निकालेंगे तो नीचे वाला नंबर इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, गुणा में। तो R बराबर हमारा आ जाएगा 7×7, मीटर में दे रखा है, तो त्रिज्या हमारी क्या निकल जाएगी, 7 मीटर। हमसे पूछा क्या था सवाल में, ऊंचाई पूछी है, तो यहाँ से ऊंचाई मिली नहीं, यहाँ से हमें R मिली और हमें L दिया हुआ था। तो R, L और H का रिलेशन हम जानते हैं, हमें पता है कि L बराबर होता है √r² प्लस h², ठीक। अब इसको अगर हम वर्गमूल हटा दें तो r² बराबर L² बराबर r² प्लस h²। यहाँ से H का मान अगर हम निकालेंगे, पहले वैल्यू लगा लेते हैं, L का मान 12² बराबर r² हमारा, यानी R का मान कितना दिया हुआ है, अभी निकाला है 7, तो 7² प्लस H हमें निकालना है, तो वो ऐसे ही रहेगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस h²। यहाँ से H बराबर निकालेंगे तो इसको हटाना पड़ेगा, ये इधर जाएगा तो प्लस से माइनस में बदल जाएगा। तो h² बराबर 144 माइनस 49, पलट के लिख दिया है हमने। तो h² बराबर घटाएंगे, 14 में से यहाँ हासिल लेंगे 9 जाएगा, 5 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा, यहाँ बचेगा 13 में से 4 गया 9। फिर h बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर बराबर के इधर भेजने पर
अंडर रूट यानी वर्गमूल में बदल जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 95। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 95 को सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है। तो यहाँ से देखिए इसको हम 95 का वर्गमूल निकालेंगे। क्या करते हैं, हम पेयर बनाते हैं, तो पूरा पेयर होगा। किसके पास में जाएगा, 9 से 9 की गुणा करेंगे तो 81 आएगा। ये यहाँ पे जो लिखते हैं वहाँ यहाँ लिखेंगे 9 9 18, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, 9 में से 8 गया 1 बचेगा। अब यहाँ पे 1 डिजिट आनी होती है, तो ये तो 3 डिजिट हो जाएंगे और ये 2 डिजिट। क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और 0 का एक पेयर उतारेंगे। कितनी बार जा सकता है, यहाँ पे 187। हम यहाँ पे 7 बार निकालेंगे। देखिए 7 बार अगर हम करेंगे तो हमारा आएगा 1309, और अगर हम 8 बार करेंगे तो हमारा आएगा 1504, जो कि बड़ा होगा। तो ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला जाएगा। यहाँ 7, यहाँ पे 7, यहाँ 1309। फिर माइनस करेंगे, हासिल लेंगे। यहाँ से 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचेगा 9, ये दोनों कट जाएंगे। 7 लिया है तो 7 जोड़ेंगे, 8 और 1 9 और 1। यहाँ पे अब कौन सी डिजिट आएगी, अभी भी छोटा रहेगा तो दशमलव है, 2 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो 5 बार चला जाएगा। ठीक है, 5 बार यहाँ लेंगे तो 1945 इंटू 5, 5 5 25 का 5, हाथ से लगा 2, 5 और 20 और 2 22 का 2, हाथ से लगा 2, 5 ने 45 और 2 47 का 7, हाथ से लगा 4, 5 का 5 और 9। तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये 5 बार 4 बार में ना बहुत कम जाएगा, 7 7 आंसर आएगा कुछ आगे। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के 2 स्थानों तक बस आंसर निकाल के छोड़ देते हैं। तो 4 बार ना लेने की बजाय हम कितना बार ले लेते हैं, 5 बार, यानी एक स्टेप आगे ले लेते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो h बराबर हो जाएगा 9.75 मीटर में सब कुछ दिया है, तो ऊंचाई भी किस में आएगी, मीटर में। ये फाइनल आंसर हो जाएगा।